हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्डप्रेस अड्डा। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे ओटीपी लॉगिन करवा सकते हैं और ओटीपी साइन अप करवा सकते हैं मोबाइल नंबर और ओटीपी का यूज़ करके। ओटीपी लॉगिन और साइन अप सिक्योर रहता है क्योंकि इसमें एक ओटीपी जाता है, वो ओटीपी जो है डालना होता है, उसके बाद ही वो खुलता है। ठीक है, तो हम वही करेंगे आज। तो देखेंगे कैसे करना। उसके लिए हमें एक प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी। प्लगइन का नाम होगा डिजिट्स। ठीक है, तो वो प्लगइन आपको वर्डप्रेस की लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा। कोड कैनाइन की वेबसाइट का कोड कैनाइन का प्लगइन है वो। तो अगर आपको प्लगइन चाहिए तो आप कोड कैनाइन की वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। तो प्लगइन में जाएंगे हम लोग। प्लगइन में जाने के बाद ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद अपलोड प्लगइन, फिर चूज़ फाइल। फाइल चूज़ करने के लिए हम जाएंगे डेस्कटॉप पे। यहाँ पे आपको डिजिट्स का प्लगइन दिख रहा है और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो प्लगइन इंस्टॉल हो गया। अब इस प्लगइन को हमें एक्टिवेट करना है। तो जब तक ये प्लगइन एक्टिवेट होता है तब तक हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फायरबेस खोलेंगे, गूगल का फायरबेस। ठीक है, गूगल का फायरबेस ओपन करेंगे और फायरबेस ओपन करने के बाद जाएंगे हम firebase.google.com पे और यहाँ पे हम जाएंगे गो टू कंसोल पे। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम फायरबेस पे गए क्यों हैं। जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी कहाँ से आएगा। अगर आप कोई पेड सर्विस चाहते हैं तो पेड सर्विस का यूज़ भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पेड सर्विस आप यूज़ कर सकते हैं। और गूगल से आपका जो ओटीपी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, तो हम गूगल फायरबेस का यूज़ करेंगे। गो टू कंसोल पे यहाँ पे जाएंगे हम और गो टू कंसोल पे जाने के बाद आपको सबसे पहले एक क्या बनाना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, तो ये आप ऑलरेडी होंगे तो प्रोजेक्ट बनाएंगे। ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ वर्डप्रेस अड्डा। ठीक है, और मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू कर, सेलेक्ट अकाउंट के लिए कह रहा है, तो जो भी आपका है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस पे क्लिक करना और क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना। अभी प्रोजेक्ट बनने में टाइम लगेगा, तब तक हम लोग प्लगइन को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो प्लगइन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। प्लगइन हमारा एक्टिवेट हो गया है। अब हमें जाना है, ये फायरबेस को ऐसे ही रहने दीजिए और अब हम जाएंगे किस पे, डिजिट्स पे जाएंगे। तो डिजिट्स पे जाने के बाद हम डिजिट्स पे गए और ये डिजिट्स हमारा खुल गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बिल्कुल इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, हम जाएंगे फॉर्म्स पे। ठीक है, नहीं, सबसे पहले हम जाते हैं एसएमएस गेटवे। तो देखो आप कौन कौन सा एसएमएस गेटवे यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे फायरबेस यूज़ कर सकते हो, गूगल का अकाउंट किट यूज़ कर सकते हो, ट्विलो यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे हैं। आप इसमें सारे पेड होंगे तो आप यूज़ कर सकते हो। हम अभी फ्री यूज़ करेंगे फायरबेस। अब फायरबेस कन्फिग, ये जो कन्फिग है ये पुराना है कहीं का, इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, और अब हम नया इसमें कन्फिग डालेंगे। वो हमें कैसे करना है, हमें जाना है फायरबेस पे और यहाँ पे कंटिन्यू पे अब क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जो नया प्रोजेक्ट हमारा खुल गया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, आपको तीन ऑप्शन दिख रहे हैं। एक iOS दिख रहा है एप्पल के लिए, एक एंड्रॉयड दिख रहा है और एक वेब दिख रहा है। तो वेब पे आपको क्लिक करना है और 1 सेकंड 2 सेकंड का वेट करना है जब तक ये इनेबल हो जाए। इनेबल हो गया। यहाँ पे लिखना है OTP, जो भी आप लिखना चाहें, जो भी आप अपने ऐप को नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। OTP वर्डप्रेस अड्डा, मैंने ये नाम दे दिया और यहाँ पे मैंने रजिस्टर ऐप पे क्लिक कर दिया। रजिस्टर ऐप पे क्लिक करने के बाद आप जो है कुछ नहीं करना आपने, सीधे आप कंटिन्यू टू कंसोल पे चले जाओगे। कंटिन्यू टू कंसोल पे चले गए। ठीक है, इसके बाद आपको जाना है ऑथेंटिकेशन पे। ऑथेंटिकेशन पे हम गए। ऑथेंटिकेशन पे जाने के बाद आपको ऑथेंटिकेट करना है कुछ चीज़ें, जैसे कि सबसे पहले आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे। ठीक है, इसमें आपको जो ऑप्शन है वो सबसे पहले आपको फ़ोन नंबर और ईमेल और पासवर्ड को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। जैसे ईमेल पासवर्ड है, इस पर क्लिक करोगे आप और यहाँ पे इनेबल कर दोगे। इसको इनेबल मत करना। ठीक है, ईमेल लिंक वाले को जो है इनेबल मत करना, इसको सेव कर देना। और फिर उसके बाद ऐड न्यू प्रोवाइडर पे क्लिक करना और इसी तरह फ़ोन को भी आपको इनेबल कर देना है और यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। तो फायरबेस का आधा काम हमारा हो गया है। देखो यहाँ पे लिखा है टू प्रिवेंट एब्यूज न्यू प्रोजेक्ट्स करेंटली हैव एन एसएमएस डेली कोटा 50 पर डे, यानी सिर्फ 50 पर डे ही जो है ओटीपी जाएंगे, उसके अलावा फिर आपको पे करना पड़ेगा। सस्ता होता है गूगल फायरबेस, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत चीप होता है। ठीक है, अब हमें जाना है, हमें हमारा जो डोमेन नेम है वो डोमेन नेम हमको डालना है। तो उसके लिए सेटिंग पे जाना है और नीचे हमें जाना है ऑथोराइज डोमेन पे। और ऑथोराइज डोमेन पे जाने के बाद हमको क्या करना है, हमको अपने डोमेन को, डोमेन ध्यान रखिए HTTPS नहीं लिखना है, सिर्फ डोमेन नेम को यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे ऐड डोमेन पे जाके इसको पेस्ट कर देना है या हटा देना स्लैश। ठीक है, और ऐड पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। अब फायरबेस का काम हमारा खत्म हो गया। अब हम जाएंगे सीधे अपने यूज़र पे। ठीक है, और यहाँ पे हम जाएंगे प्रोजेक्ट ओवरव्यू पे। प्रोजेक्ट ओवरव्यू पे चले गए और यहाँ पे फिर इस पे गए और यहाँ पे सेटिंग के बटन पे क्लिक किया। अब हम सीधे नीचे चले जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा npm cdn और config। तो हमें config पे क्लिक करना है और config पे क्लिक करने के बाद इस वाले कोड को कॉपी कर लेना है।
इस वाले कोड को कॉपी करके यहाँ पे फायरबेस कन्फिग में जाके हमें पेस्ट कर देना है। अपने आप ये सेव हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा सेविंग। अब हमें जाना है यहाँ पे लॉगिन पे और साइन अप पे। तो जब हम लॉगिन पे जाएंगे तो सबसे पहले बेसिक पे जाते हैं और अपना सिट, ये देखो कंट्री 91 सेलेक्टेड है। लॉगिन पे जाएंगे तो लॉगिन फॉर्म में किस किस की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हमें यूज़र नेम, मोबाइल नंबर, ओटीपी, जिसकी जिसकी रिक्वायरमेंट है वो लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे आपको यूज़र नेम देना चाहते हो, यूज़र नेम से लॉगिन करवाना चाहते हो तो वो कर सकते हो। मोबाइल नंबर से कराना चाहते हो वो कर सकते हो। पासवर्ड से कराना चाहते हो कर सकते हो। तो ये सारे आप अपने हिसाब से इनेबल कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपको जाना है साइन अप पे, क्योंकि आप चाहते हो कि साइन अप भी आप डिजिट्स के थ्रू कराओ, ओटीपी लॉगिन से कराओ। तो आपको साइन अप के लिए क्या क्या चाहिए, नेम आपने ऑप्शनल रखा है तो इसको आप चाहो तो नो कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ, यूज़र नेम नो कर रहा हूँ, ईमेल को भी मैं नो कर रहा हूँ और पासवर्ड को भी मैं नो कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ जो है मोबाइल नंबर और ओटीपी से ही लॉगिन हो। तो सेटिंग सेव हो गई। अब हमें एक पेज बनाना है लॉगिन का, और लॉगिन पेज बनाने के लिए हमें चाहिए होगा डिजिट्स का एक शॉर्ट कोड। तो हमें वापस डैशबोर्ड पे क्लिक करना है और शॉर्ट कोड लिस्ट पे क्लिक करना है। ठीक है। अब हम बनाएंगे एक नया पेज, ऐड न्यू, एक नया पेज बनाएंगे और नए पेज पे हम लोग जाते हैं और इसका नाम दे देते हैं SI लॉगिन एंड साइन अप। ठीक है, ये नाम दे दिया हमने। कुछ भी आप नाम दे सकते हो, जैसे मान लो, चलो मैं इसको नाम को चेंज कर देता हूँ जिससे कि कोई इजीली XYZ नाम दे दिया मैंने। ठीक है, इसको पब्लिश कर देंगे और यहाँ पे मैं इसको एलिमेंटर पे एडिट करूँगा। ठीक है, हम चाहें तो डिफ़ॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं अभी फ़िलहाल मैं एलिमेंट्री यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, वो थोड़ा ज़्यादा सा कंफर्टेबल रहता है। तो रिफ़्रेश करेंगे, नए वाले एलिमेंटर में ये आ जाता है ऊपर से। तो इसको रिफ़्रेश कर दिया हमने। तो हम एक काम करते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, 3 वाला ले लिया हमने और यहाँ पे हम डालेंगे शॉर्ट कोड। क्या डालेंगे, शॉर्ट कोड। ये बिल्कुल लेटेस्ट एलिमेंटर है, शॉर्ट कोड डाला। अब शॉर्ट कोड कहाँ से आएगा, शॉर्ट कोड आएगा डिजिट से, ये वाला, क्योंकि आपको लॉगिन और साइन अप दोनों करवाने हैं तो आप ये वाला शॉर्ट कोड यूज़ करोगे। केवल लॉगिन के लिए ये वाला, केवल साइन अप के लिए ये वाला यूज़ करोगे। ठीक है, हम चले गए और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अपडेट कर देंगे और अपडेट करने के बाद हम वापस से अपनी वेबसाइट पे आ जाएंगे। हो गया, क्योंकि ये आपको एक यहाँ पे काम और करना पड़ेगा। जैसे XYZ पेज कहाँ गया हमारा, ये है। इसको क्विक एडिट पे जाना है आपको और इसको डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट नहीं रहने देना। इसको क्या करना है, हमें एलिमेंटर कैनवस कर देना है, क्योंकि कैनवस का मतलब क्या है, कैनवस का मतलब हेडर और फुटर हाइड हो जाता है। तो हेडर और फुटर हाइड होना ज़रूरी है, क्योंकि हेडर और फुटर हाइड नहीं होगा तो फिर आपका लॉगिन कैसे हो पाएगा। ठीक है, तो इसको अपडेट कर देंगे और अपडेट करने के बाद जो व्यू वाला है इसको हम कॉपी कर देंगे और एक नया टैब खोलेंगे इनकॉग्निटो मोड पे और इसको पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपका ये खुल गया है, यूज़ फ़ोन नंबर या यूज़र नेम, किससे आप लॉगिन करना चाहते हो। तो ये आपका खुल गया पेज। देखो, अब यहाँ से आप फ़ोन नंबर से लॉगिन कर सकते हो, OTP लॉगिन वगैरह कर सकते हो। OTP जैसे आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालोगे, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपके पास OTP आ जाएगा, फिर आप OTP लॉगिन कर सकते हो। सिमिलरली आपको रजिस्टर करना है, रजिस्टर नाउ पे जाके आपका जो यूज़र है वो अपने मोबाइल नंबर से इसमें रजिस्टर भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और डिजिट्स प्लगइन किसी को चाहिए तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।